पूरे पाली गांव में एक खबर ने हलचल मचा रखी थी। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि सदियों से गांव के जिस नियम को तोड़ने की हिम्मत किसी ने नहीं दिखाई थी, उसे एक बंजारन ने चुनौती दी थी। गांव के सभी लोग चौपाल पर इकट्ठा हो गए थे। दौड़ती हुई आई एक औरत बोली, क्या बात है बहन, अचानक ये चौपाल किस लिए? हम भागते हुए आए हैं, जाने क्या हो गया। दूसरी औरत बोली, अरे गांव में जो बिन ब्याही बंजारन है ना, आज उसने 5वें बच्चे को जन्म दिया है। क्या? 5वां बच्चा? और वो भी बिन ब्याही? पूरे गांव में बंजारन के 5वें बच्चे का शोर था। सब उस आदमी के बारे में जानने को बेताब थे। गांव के बीच में लगे विशाल बरगद के नीचे बड़े कुएं पर चौपाल लगी थी। गांव का बच्चा बच्चा इकट्ठा हुआ था, क्योंकि आज गांव के उसूल और परंपरा दांव पर लगी थी। तभी पाली गांव का सरपंच ठाकुर सज्जन सिंह चौपाल की ऊंची कुर्सी पर आकर बैठ गया। क्यों रे मोहन, उस बंजारन के आशिक की कोई खोज खबर है? मोहन बोला, नहीं मालिक, वो बंजारन किसी का नाम ही नहीं लेती। तो जाओ, उसे घसीटते हुए यहां लेकर आओ। अगर नहीं बताया तो आज वो होगा जो 50 साल पहले हुआ था। मोहन कुछ लोगों को लेकर बंजारन के झोंपड़े में गया। उस वक्त बंजारन अपने 2 दिन के बच्चे को दूध पिला रही थी। बाकी 4 बच्चे वहीं खेल रहे थे। अचानक इतने लोगों को देखकर बच्चे रोने लगे। मोहन भैया, आप फिर आ गए। एक अकेली औरत के घर में ऐसे कैसे घुस आए आप? मोहन हंसते हुए बोला, चल चौपाल पर, मालिक ने बुलाया है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। रघु ने उसके बाल पकड़े और उसे घसीटता हुआ बाहर ले आया। वो चीखती रही, विनती करती रही, लेकिन किसी को उस पर दया नहीं आई। चौपाल पहुंचते ही रघु और मोहन ने बंजारन को ठाकुर के सामने पटक दिया। पूरा गांव खामोश था। सिर्फ बच्चों के रोने की हल्की आवाज हवा में तैर रही थी। बंजारन का आधा चेहरा घूंघट से ढका हुआ था और आधा चेहरा धूल और आंसुओं से सना हुआ। ठाकुर सज्जन सिंह अपनी ऊंची कुर्सी पर बैठे थे। उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने अपनी छड़ी उठाई और धीरे से उसके माथे पर टिकाई। तो तू नहीं बताएगी उस आदमी का नाम? बंजारन चुप रही। देख, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं। हमने तुझ पर दया करके आसरा दिया और तूने हमारे गांव के नियम तोड़ दिए। गांव वाले फुसफुसाने लगे। बता दे, नाम ले ले, वरना बुरा होगा। ठाकुर फिर बोले, तू जानती है हमारी परंपरा के बारे में। अगर कोई मर्द किसी स्त्री के साथ अवैध संबंध बनाए तो उसे और उस औरत दोनों को मृत्युदंड दिया जाता है। चौपाल पर सन्नाटा छा गया। पहले पूरे गांव में अपमान, फिर इसी बड़े कुएं में जल समाधि, और तब तक पत्थर जब तक उसकी सांसें बंद ना हो जाएं। बंजारन के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। उसने हाथ जोड़कर धीरे से ना में गर्दन हिला दी। ठाकुर का चेहरा और सख्त हो गया। उन्होंने गुस्से से कहा, इसका एक ही दंड है,